बचे हैं कुछ 3600 घंटे भाई, टेस्ट शेड्यूल को कैसे मॉडिफाई किया जाए? क्या हो गया? भेजो। FLT PC। आओ आकांक्षा, आ जाओ भाई। कैसे हो तुम लोग? सर बढ़िया। आप कैसे नमस्ते, हैं? बैठो बहुत बढ़िया। तो तुम लोग भी ऐसे ही स्ट्रगल कर रहे थे पिछली बार, सिलेक्शन होगा कि सिलेक्शन नहीं होगा, घर में पढ़ें कि टेस्ट दें, ये सब बातें चल रही थी ना? बहुत ज़्यादा सर। यही बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा। अच्छा ये बताओ, कॉलेज जाने के बाद कैसा लग रहा है? सर कॉलेज जाने के बाद तो ऐसा लग रहा है जितना हमने स्ट्रगल किया है ना, फाइनली ये सारा फ्रूट दे रहा है। क्योंकि एक पॉइंट पे ऐसा लगता था कि शायद पहुंच भी पाएंगे, फिर वहाँ कैसे होगा, क्या हम वहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट नहीं, इट्स ब्यूटीफुल। एक बार आप ये सारी चीज़ें अगर झेल सकते हो, यहाँ से निकल सकते हो, तो फिर आप यहाँ तुम बोलते थे कि सर कोई परफेक्टली जगह दे दीजिए। सर वो टाइम भी बहुत ऐसे था, तब तो ऐसा था ना कि एक तो होपलेस से लगते थे, ये लास्ट मोमेंट ऐसा लगता है कि पहुँचेंगे भी कि नहीं पहुँचेंगे। आप कितना भी पढ़ लो, बट अल्टीमेटली मन में ऐसा होता था कि पता नहीं, मेहनत तो कर अच्छा, रहे हैं। लास्ट के 1 महीने ज्यादा पढ़ाई की थी कि टेस्ट दिया था और पेपर रियलाइज किया था? नहीं सर, मैं सुबह आ जाती थी न्यू लाइट, मैंने कई बार 2 से 5 वाला टेस्ट तो स्केड्यूल होता ही था, बट फिर कभी कभार ऐसे होता था कि उतने में मन नहीं भरता था, तो मैं एक दिन में 3 पेपर देती थी। अरे वाह! क्योंकि एनालाइज करना होता था ना पेपर, मतलब वो दिन तो सारा पेपर में तो चला कभी ये गया। दिमाग में तुम्हारे नहीं आया कि सर इतने सारे टेस्ट करा रहे हैं, खुद पढ़ नहीं पा रहे हैं? नहीं, लास्ट मोमेंट में बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने पढ़ा है तो उसको अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो फिर कोई यूज़ नहीं है। और जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, टाइम बाउंड होकर टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको अप्लाई करना नहीं आएगा। अच्छा, कोर्स तो कभी नहीं पूरा होता? 60% कोर्स मेरा कंप्लीट हुआ था सर, उससे अच्छा ज़्यादा नहीं आकांक्षा, हुआ था। तुमको बहुत अच्छा कॉलेज मिला। ये बताओ कि तुम जब सेलेक्ट हुए, हाँ जी उसके पिछले सालों में गलती क्या की थी? सर, उसके पहले मैं एनालाइज नहीं करती थी पेपर। पढ़ाई तो आप कर ही लेते हो लगभग उतना, थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होता है, क्योंकि आप जब पढ़ने बैठते हो तो आप सब कुछ ही पढ़ लेते हो, आप कितनी बार पलट लेते हो, बट आप पेपर दे करके कभी एनालाइज ना करो, वो सबसे गलत काम होता है। जरा एनालाइज क्या करो, जरा इसको एक्सप्लेन करो। एनालाइज में अगर 3 घंटे का मैं पेपर देती थी, उस पेपर को मुझे हर एक क्वेश्चन करने में मुझे फिर वो वापस से पेपर जब एनालाइज करती थी तो 6 से 7 घंटे लगते थे। मैं क्या करती थी, हर एक क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स होते हैं ना, वो क्यों है और वो क्यों नहीं है, ये आंसर है तो क्यों, ये आंसर नहीं है तो क्यों, इसकी जगह अगर ये होता तो क्या होता, मैं ये करती थी। क्या बात है, वेरी गुड। तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, देख लो भाई, बच्चे मिल रहे हैं हमें होली में। बहुत अच्छा लगता है जब एक बार बच्चा सेलेक्ट होकर मिलने आता है। यूनाइट की याद नहीं आती? सर बहुत आती है। लास्ट मेमोरी जो ब्यूटीफुल मेमोरी थी वो एक्चुअली यहीं की ही थी। तब तो मेरा कोई बस है नहीं, तुम लोगों पे तुम लोग खुद ही करना है। यहाँ तो डंडा मार के डांट के सब काम होता था। सर वो ज़्यादा अच्छा था, अब तो ऐसा लग रहा है वापस आके मैं फिर से डंडे खा के पढ़ सकती हूँ। अच्छा, एंग्जाइटी खूब होती रही होगी पेपर के पहले? डेफिनेटली बच्चों को भी हो रही होगी, तो हाँ कैसे जी। उसको मैनेज करते थे? मेरा बस एक ही फंडा था कि अब मेरे पास खोने को तो कुछ है नहीं, क्या लास्ट बात मंथ है, या तो मैं पा लूंगी या तो मैं आज जहाँ हूँ मैं वहीं रह जाऊंगी, तो क्या मुझे ये चाहिए? नहीं। तो रादर दैन वेस्टिंग माई टाइम थिंकिंग कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर वो स्ट्रेस की वजह से पढ़ाई नहीं हो रही है, साइड करके इग्नोर करके स्ट्रेस पढ़ लो। अच्छा आकांक्षा, जो तुम लोग ग्रुप बनाया गया था, उससे कितनी हेल्प मिली? सर ये ग्रुप वाली मेरी फ्रेंड ही है यहाँ पर, उसी की तो हेल्प है, क्योंकि एनालिसिस भी अकेले मुझसे नहीं हो पाता था उतने अच्छे से, क्योंकि मेरा दिमाग सिर्फ मेरे तरीके से चलता था ना। हो सकता है मुझसे आसपास जो लोग वो बेटर सोचते हो। मुझको याद है तुम CSE घूमने गए थे। हाँ जी। तो एक चेक वाली शर्ट पहनी थी, खूब दौड़ रहे थे। ये सब याद आता है? ऑफ कोर्स आता है। मैं शेयर करती हूँ अपने फ्रेंड से कि पता है वहाँ पे ये करते थे, सिंह सर के साथ इधर जाते थे। दिस प्लेस इज होम टू मी। अच्छा, लास्ट व्हाट इज योर लास्ट टिप टू द स्टूडेंट्स जो अपीयर होने जा रहे हैं, जो काफ़ी एंग्जाइटी फेस कर रहे हैं, जिनके दिल दिमाग में चल रहा है सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? लास्ट टिप मैं यही दूंगी कि भरोसा करो खुद पे। अगर मेहनत सच में करी है ना तो करो भरोसा। बहुत डेफिनेटली ऐसा लगता है कि शायद ना हो पाए, कंपटीशन लगता है कि इतने सारे बच्चे बैठते हैं, इतनी कम सीट्स हैं, नहीं हो पाया तो नहीं, ऐसे तो फिर सोचने को बहुत कुछ है। वैसे आकांक्षा, हम बच्चों को बताते भी हैं कि ये जो 25 लाख की भीड़ है ना, ये बस भीड़ है। एग्जैक्टली। सीरियस बच्चा तो बहुत कम होता है। अराउंड 50K मेरे को मिला है कि हाँ इतना बच्चा सीरियस है, और वो 50K में भी
लास्ट मोमेंट में अगर आपने होप खो दी ना, अगर आप ये सोच के 1-2 दिन में बैठ गए ना डिप्रेस होके कि मुझसे नहीं हो पाएगा। अच्छा आकांक्षा, फिर वो नहीं बात, वो समय गया, वो बात गई, अब तो सीटी 1 लाख हो गई है, ज़्यादा 2 लाख बच्चा सीरियस होगा। अच्छा, अगर आप पूरा न्यूलाइट के शेड्यूल को देखो, इतने सारे टेस्ट कराए जा रहे हैं, अभी होली थी, इसमें भी हमने टेस्ट करा दिया कि बच्चा यहाँ पे है, इन सब चीज़ों का कितना इम्पैक्ट है? सर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली ना हम वो वाले टाइम फेज में होते हैं ना जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, कि हमारे लिए फेस्टिवल्स ऐसे लगता है कि ठीक है, वो उतनी खुशी नहीं देते हैं। अच्छा, 2 से 5 तुम लोगों की हैबिट पड़ गई थी, और 2 से 5 हमने सोने नहीं दिया आप लोगों को। सर 2 से 5 नहीं, आपने सर हमें 1 से 6 एंगेज करके रखा होता था, 1 घंटे पहले और 1 तो घंटे 2 बाद से भी। 5 जब तुम पेपर देने गए तो बॉडी का सारा रिदम पेपर के लिए मेंटेन था एकदम। और ये बहुत ज़्यादा नीड है इसकी। आई थिंक ये आपको एग्जाम के पहले बिल्कुल कर लेना चाहिए, और अभी तो 1 मंथ का टाइम आपको डेफिनेटली कर लेना चाहिए। अच्छा, अभी हमने बच्चों के लिए डिसाइड किया है कि हर अल्टरनेट डे पे टेस्ट कराएंगे FLT। एक दिन पेपर दो, एक दिन रिलाइज करो, एक दिन पेपर दो, एक दिन रिलाइज करो, कैसा रहेगा? सर एक दिन एनालाइज करने के लिए आप मत बोलिए, आप बोलिए कि अगर आपने 2 से 5 पेपर दे दिया तो उसको उसी दिन रात में ख़त्म कर दो। 6-7 घंटे का टाइम लगता है, चलो उस बट दिन उसी खत्म कर ले लो। वो, और दूसरे दिन अगले टेस्ट के लिए जो गलतियां हुई उसको हाँ रिवाइज जी, करके। वो आप उस पे काम कर लो। थैंक यू आकांक्षा, आप लोग आते हो तो बिल्कुल लगता है कि कुछ हमने किया है, और पानी कभी वापस नहीं आता है, आगे बहता हुआ। तुम लोग आ रहे हो, इसका मतलब ज़रूर कुछ हम लोगों ने किया होगा। तो गॉड ब्लेस यू बेटा, आगे भी ऐसे ही करोगे। क्या हाल है बच्चा? सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो जहाँ कॉलेज में गए वहाँ भी न्यूलाइट का ग्रुप बन जाता है? सर जाते से न्यू लाइट के बच्चे मिल जाते हैं एक साथ। यस सर, वो तो होता ही है सर। अब तो हर शहर में न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज है, तो बच्चों की तो कमी होती है नहीं न्यू लाइट के बच्चों की कहीं पे भी। अच्छा, कम से कम ये है कि कई बार क्या होता है कि आप सेलेक्ट हो जाते हो, आप जानते ही नहीं हो एक दूसरे से कोचिंग में, लेकिन यहाँ पे अभी भी आप लोगों का इंटरेक्शन होता है। सर अभी भी होता है सर। उसके बाद जब कार्डियो होता है तो हम कुछ बच्चों से और मिलते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमको उसी कॉलेज में दोबारा काउंसलिंग के बाद मिलेंगे, बट जाके मिल जाते तो सर और अच्छा लगता है हम लोगों को। लेकिन अब तुम्हारे क्वेश्चन से हमें एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, कार्डिया होना है। हाँ, तो कार्डिया होना है तो सिलेक्शन भी होना पड़ेगा। तो सिलेक्शन अभी तो 3600 घंटे बच्चे मेरे रोंगटे खुद खड़े हो रहे हैं। सिलेक्शन तो होगा ही होगा सर। सर यहाँ पर आओ, आप सिंसियरली अगर आपने काम किया तो ये जगह सिलेक्शन देती है। सर बिल्कुल देगी क्योंकि सिलेक्शन। इतना भरोसा है, ये भरोसा जिस दिन खुद पर होने लगता है ना, उस दिन लगता है कि सब ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो हम तब पहुँचते हैं जब हमें खुद पर ही भरोसा, ऐसा लगता है हम मेहनत तो कर रहे हैं, क्या हम डायरेक्शन सही पकड़ रहे हैं कि नहीं। आप इधर उधर से डायरेक्शन जो है ना सर यहाँ पे आके मिलता है कि क्या गलतियाँ हम कर रहे थे, उसको कैसे सुधारना है। तब अच्छा बेटा, एक चीज़ और बताओ, कुछ हमें भी टिप दो कि जो भी हमने आप लोगों के साथ किया, यस सर, उससे और क्या एक्स्ट्रा करें? सर पहले तो जो हम लोग एनालाइज है ना वो पेपर को उस दिन करना चाहिए सर, वो बहुत नहीं, ज़्यादा। मेरे एंड पे बताओ, मेरे एंड पे। सर आपके एंड पे सर ऐसा कुछ नहीं सर, आप बेस्ट कर रहे हैं सर मुझे नहीं लगता कुछ और ऐड होना चाहिए सर। अच्छा, इसका मतलब जो क्योंकि बेस्ट, सबसे जो और important अच्छा होता कर है। सकते हैं वो हमें ही पता है ना। यस सर, क्योंकि सर- आप भी और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, बट जो चल रहा है वो बेस्ट है सर हमारे हिसाब से सर, हमारे क्योंकि हिसाब से इससे ज़्यादा तो कहीं क्योंकि effective मेरा तो होती ये है नहीं ना कि मेरी ज़िंदगी एक मुसलसल सफ़र है, जो मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल बढ़ा दी। तो इस बार तो मेरा लक्ष्य थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, देखते हैं कितना पूरा होता है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। हिमांशी बताओ क्या हाल चाल? सर बहुत अच्छा, यहाँ आके फिर से वैसा लग रहा है पहले जैसे हम लोग रहते थे यहाँ पे सर, बहुत अच्छा लग रहा बचपना वापस आ गया जैसे कहते हैं है। ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहाँ आके हमेशा ऐसा लगता है कि वो जो टाइम था, मतलब सर वो टाइम एकदम अलग था। वहाँ कॉलेज चले गए, वहाँ भी सब कुछ बहुत अच्छा है, पर जो यहाँ टाइम आपके साथ हम लोगों ने इतना जो किया सब कुछ, तो बहुत अच्छा था यहाँ पे। तो पापा तो डिसएग्री नहीं करते? अब तो नहीं डिसएग्री करते कि सर बुला रहे इतनी देर क्यों? बिल्कुल भी नहीं, अब तो सर कहते हैं हाँ जाओ, अब ऐसा कुछ नहीं है। बेटा बच्चे बहुत प्यारे होते हैं ना पेरेंट्स के लिए, तो उनको लगता है कहीं ऐसी जगह तो मेरा बच्चा नहीं जा रहा है जहाँ पे उसका डायरेक्शन कुछ दूसरा हो। यस सर, इसीलिए सर उनको ट्रस्ट भी आपसे बात कर कर ही आया। जब आपने बात करी उनसे, उनको खुद लगा कि हाँ सर के पास जाके ये चीज़ें होंगी। अब सर कहीं मेरा जो एक्सपीरियंस है, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी होकर आ जाओ, बट जो सिलेक्शन का कॉन्फिडेंस आया वो सर यहीं पे आया कि हाँ यहीं पर ही होगा। अच्छा, हम इतने ट्रेडिशनल टीचर हैं, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि 12th के पेपर हो गए और बहुत सारे बच्चे लोग ये कह रहे हैं सर बैच अनाउंस करिए अगले साल का। अब मैं डेट बढ़ाता जा रहा हूँ। डेट इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि पहले हमने जिन लोगों को लिया है पहले उनको सेलेक्ट करा दें, यस सर। है ना।
तो मुझे क्या यार, मेरी ज़िंदगी में तुम ही लोग हो, और बस ये भी लगता है कि जो भी बच्चा थोड़ा निराश है, परेशान है, वैसे भी जब बच्चे के 3-4 अटेम्प्ट हो जाते हैं ना, Yes. तो सब लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। यस सर। घर के लोगों की भी होप खत्म हो जाती है कि ये सेलेक्ट होगा कि नहीं होगा। हमें लगता है कि यार तुमको लाने वाला यही है ना बच्चा। यस सर, इसको ही लेके आया था सर। सर मैं देखो हमें कितना याद रहता है। अरे आ नहीं रही थी इतनी आसानी से, क्योंकि ये सर इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि करूँ क्या मैं। मैंने कहा तुम सर के पास चलो, अपने आप हो जाएगा जो होना, तुम उसकी चिंता मत करो बस। उसके बाद आई थी सर। तो ये होती है अच्छी दोस्ती, अच्छी कंपेनियनशिप, है ना। और क्या कहना चाहोगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यार, बहुत परेशान है, बताओ। सर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है सर, अपना जो किया है उसका बेस्ट दो, बाकी सब अच्छा ही होगा सर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग भी ये कहने आए हो कि सर हम लोगों से कोई हेल्प हो तो बताइए, हम लोग भी करने के लिए तैयार हैं। यस सर, हम लोग तो खुद चाहते हैं कि कुछ भी अगर हम लोग कर पाए तो बहुत अच्छा ही है हमारे लिए। क्योंकि सर उस टाइम जब हम स्ट्रगल कर रहे थे ना, तो वो एक होता है कोई थोड़ी सी भी अगर मदद कर दे तो शायद रास्ता आसान हो जाए, कोई मुझे एक ये चीज़ और बता दे तो शायद थोड़ा इजी हो जाए मेरे लिए। कोई मोटिवेट कर दे, कोई अच्छा बोल दे, क्योंकि हर जगह तो यही होता है। अभी भी तैयारी कर रहे हो? एग्जैक्टली। तो अच्छा, आप लोगों से भी लोग कहते होंगे अभी भी तैयारी कर रहे हो, बॉस कहते थे। हैं? कहते थे अब सबका मुंह बंद हुआ। उस टाइम लोग ये भी बोलते थे कि तुम ब्राइट हो, ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि यही मिल जाए, चेंज कर दो स्ट्रीम, क्यों करते हैं? कुछ और कर लेना, कुछ और हो जाएगा। अच्छा बताएं, कुछ और हो जाने में आजकल हिंदुस्तान की कोई ऐसी डिग्री बताओ जिसके पास अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। एग्जैक्टली। अभी पीजी की 3000 पोस्ट निकली थी, 200-300 बच्चों ने अप्लाई किया। तो अगर आप स्ट्रगल करो तो आपका फ्यूचर तो सिक्योर है ना। यस सर। और वैसे भी कहते हैं कि चूंकि भगवान हर इमरजेंसी में नहीं आ सकता, इससे डॉक्टर बनाया, यस सर। तो यू आर गोइंग टू बिकम सेकेंड गॉड। और जब भगवान बनना है तो दुनिया की बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, सर यस सर, ये है तो ना? है। और कॉलेज में अक्सर होगा, अरे अब क्या मस्त रहो, एंजॉय करो। अब बताओ हमें इस समय काम करने की क्या ज़रूरत है? तो जीवन वही है जो दूसरे के लिए कुछ हेल्प कर सके। तो ठीक है बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोगों ने जो भी बात की इससे कुछ आपने सीखा होगा। और इन बच्चों को भी सब लोग बोलते थे तुम अभी भी तैयारी कर रहे हो, नहीं हो पाएगा, चेंज कर लो। इन बच्चों ने देखो तैयारी की, सबका सुना और उसके बाद अपने को संभाल के रखा। आज ये कॉलेज में है और इनके सबके चेहरे पे मुस्कुराहट देख के मुझे यही लगता है, एक टाइम पे लोग उदास थे, कि ऐसे सारे बच्चे जिनके चेहरे उदास हैं वो भी सेलेक्ट हो। थैंक यू सो मच बच्चों। और आप लोग के लिए काम बताते हैं, इधर पेपर बहुत होने वाला है, आप लोग उसमें हेल्प करोगे। थैंक यू सर। तो जैसे तुम Thank you, sir. थैंक यू Thank you, sir. साथ हम कहीं पे एक्सेस करते हैं, Thank you. मतलब कोई एक्सिस्टेंस ही नहीं था। तो अब जैसे ये तुमको लेके आए यहाँ पर, वैसे तुम भी किसी को भेजो उदास बच्चे को, ताकि ये सिलसिला चलता रहे। तो बच्चों तुम लोग लिए जान लगा देंगे, बिल्कुल चिंता मत करना। और जो आगे जो टेस्ट होगा मैक्सिमम क्वेश्चन तुमको उसी से मिलेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग डिप्रेस नहीं होंगे, एंजाइटी के शिकार नहीं होंगे, टेस्ट देते रहेंगे, गो विद फ्लो। जैसा कि आकांक्षा ने और सारे बच्चों ने बोला कि आप पेपर दो, पेपर को एनालाइज करो और आगे बढ़ो, और उसी दिन उसका काम खत्म कर दो। हाँ उसी दिन, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों को ऑल द बेस्ट बोल दिया जाए। यस सर। तो ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों। All the और अगले साल तुम लोग आओगे, ऐसे इंटरव्यू करेंगे और तुम लोग नीट 2025 के बच्चों को इंस्पायर करोगे। थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद।